भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। इस कॉमर्शियल माइनिंग का फ़ायदा किसको होगा, ये समझने की बात है। इसके पूर्व 1972 के पूर्व जब माइनिंग हो रहा था कोयले का, तो वो पूर्ण रूपेण निजी माइनिंग हुआ करता था। इस माइनिंग से कभी ज़मीन देने वाले किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ का ही यदि हम उदाहरण लें तो जो 9 कोल ब्लॉक हैं उसमें से 4 हसदेव-अलन कोल फील्ड के हैं, जहां पे घना वन क्षेत्र है जो विविधता से परिपूर्ण है, बांगोबान का कैचमेंट है और पूरा हाथी का एक प्राकृतिक रहवास का इलाका है। स्वयं MOF के द्वारा बस 2009 में इस पूरे इलाके को नो को घोषित किया था। वर्तमान सरकार के द्वारा एक नई पॉलिसी बनाई गई है जो कि वायलेट है, अभी नोटिफाई नहीं हुई है। 700 कोल ब्लॉक में करीब 35 कोल ब्लॉक ऐसे हैं जो कि इनवायलेट हैं और उसमें भी 7 हसदेव-अलन कोल फील्ड के हैं और वर्तमान में जो सूची में शामिल कोल ब्लॉक हैं वो इनवायलेट कोल ब्लॉक हैं। तो सवाल ये है कि पर्यावरण की चिंताएं कहाँ हैं। पहले हमारे इस क्षेत्र में 20 गांव के लोग ग्राम सभा करके इस क्षेत्र को बचाने के लिए कोयला खदान की नीलामी ना हो करके मोदी सरकार को पहले भी ग्राम सभा हम विरोध में करके दिए हैं। इसके बावजूद भी मोदी जी के आने के बाद कोयला खदानों की आवंटन मदनपुर साउथ, पतुरिया गिदमुड़ी, परसा खदान की नीलामी दी गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरी नीलामी की प्रक्रिया में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो आदिवासियों के 5वीं अनुसूची प्रदत्त अधिकार हैं, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। हसदेव के 20 ग्राम सभाएं लगातार 2015 से विरोध कर रही हैं कि हम कोल ब्लॉक की इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि ये जल जंगल जमीन हमारा है और बिना ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। पुनः इस नीलामी के पहले हसदेव अरण्य की ग्राम सभाओं ने चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को ये विरोध जताया किया कि कोल ब्लॉकों की नीलामी नहीं की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम तथ्यों को दरकिनार कर दिया गया। कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि वर्तमान में मोदी सरकार को पर्यावरण, आदिवासी, इन किसी चीज की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे की चिंता है। When we allow all and sundry to do mining for all kind of purposes, including private marketing and export, etc., then this mining's activity will have a huge spurt in a very short time. And particularly those players who have no previous experience and who have no linkages will have least regard for the sustainability of this activity, for the environment, which is already in very bad state, for the local community. Their only purpose will be short-term profit making. And this will be detrimental for the poor forest dwellers of the states, particularly like Jharkhand. So we request central government and state government not to permit this activity in coal sector and particularly in the state of Jharkhand. और अभी उड़ीसा में 9 कोल माइंस अभी ऑक्शन होगा। उसमें कुएथा चंडीपदा में 3 ब्लॉक है और उसमें एक जो हम 5 साल के लिए विरोध किया था, 20 गांव में 20,000 खेती की ज़मीन है, उसके नीचे कोयला है, तो लोग बर्बाद होंगे, लोग नहीं करने देंगे। वो अदानी को प्रोसेस कर दिया गया था, मुझे लगता है वो अदानी को वापस चल जाएगा। और दूसरा ब्लॉक में जंगल में है,
अभी ग्रीन फॉरेस्ट है उसको नुकसान होगा। और ये जो निजीकरण है और कोयला को लेकर जो पावर प्लांट होगा उसमें भी जो हमको देखना होगा, ये पेरिस एग्रीमेंट के खिलाफ है। भूमि अधिग्रहण सरकार करती है। मुआवजा देने एवं पुनर्वास के साथ सभी कार्यों के निष्पादन का जिम्मा कंपनी के पास होता है। हकीकत में भूमि अधिग्रहण करने के लिए न सरकार या उनके कर्मचारी न तो कंपनियों के कर्मचारी ही आते हैं, बल्कि उनमें से अधिकांश लोग दलाल ही होते हैं। लोगों या रैयतों द्वारा विरोध होने पर वार्ता करने के बदले रैयतों में भय दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लिया जाता है। इसमें आदिवासी जनता का विश्वास टूट जाता है।